चौका बड़े काम का फंडा है। आजमा लिया तो फिर कामयाबी पक्की है। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, और वो ये कि मौके पर चौका मारने में इंसान की तरह ही वायरस और बैक्टीरिया भी उस्ताद है। चूक हुई नहीं कि बीमार होना तय मानिए। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल हर सेहतमंद इंसान के शरीर में सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और मजबूत इम्यूनिटी वाले शरीर में ये अपने मन की नहीं चला पाते हैं। बिल्कुल अमित, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव वाला मौसम है ये इम्यूनिटी का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। कभी तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, कभी तेज धूप आ जाती है, और ऊपर से उमस भरी है गर्मी। जगह जगह पानी जमने, कीचड़ और गंदगी बढ़ने से खाने पीने की चीजों के दूषित होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो इस वक्त फूड पॉइजनिंग के साथ ही यूरिन इन्फेक्शन के मामले बहुत तेजी से रजिस्टर हो रहे हैं, और इसी की वजह है किडनी की सेहत बिगड़ना भी। इसमें सबसे घातक साबित हो रहा है ई कोलाई नाम के जिद्दी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइन के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इससे पेट में छोटे छोटे अल्सर बनने लगते हैं और ठंड के साथ ही बुखार आने लगता है। मतलब ये है कि छोटी सी इग्नोरेंस महंगी पड़ सकती है, खासकर मॉनसून में। इसलिए सावधानी रखिए और अपनी किडनी को बचा के चलिए। ठीक बात है। वैसे ही हाई बीपी और डायबिटीज की वजह से करीब 70% मरीज किडनी की सीरियस बीमारी के शिकार है। यूरिक एसिड, स्टोन, हाई क्रिएटिनिन लेवल अलग से लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। तो चलिए, सावधानी तो बरतते ही हैं, योग करते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे जानते हैं ताकि किडनी कभी बीमार ना हो। और ये होगा कैसे? योग गुरु स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामदेव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम बहुत स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज हम जुड़े हुए हैं योग की धरा से। गुरु गोरक्षनाथ जी योग के बहुत बड़े गुरु हुए हैं, उनको सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी। और जो हम हठ योग, प्रदीपिका, घेरल संहिता, योग के जितने भी हम आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, बंध क्रियाएं हम सीखते हैं, जानते हैं, इनके प्रणेता गुरु गोरखनाथ जी। तो आज हम गोरखपुर की धरती से सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इनका सफाया करने वाले हैं। और इसके लिए कम से कम 1-2 मिनट की योगी जॉगिंग। एक ये मीनाक्षी जी, पूजा जी, शतका जी, अमित जी के साथ साथ मेरे साथ भी यहाँ पर गोरखपुर के हमारे अभिषेक जी से लेकर के सारे योगी मेरे साथ साथ यहाँ योग कर रहे हैं। और एक तो ये, एक ये दो अभ्यास कम से कम सबको ही करने हैं। जो पूरे के पूरे योगिक जोगिंग का अभ्यास कर सके, पूरा सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, करो करो। हाँ अभिषेक, रुको मत, थको मत। हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई समझौता नहीं है। ये लगातार योगिक जोगिंग चलता रहे। सूर्य नमस्कार वो भी बड़ा अद्भुत है। तो कम से कम योगिक जोगिंग के 2 पोज। स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। सुबह सुबह मौसम बड़ा सुहाना रहता है, यहाँ बादल छाए हुए, आसमान में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और सुबह सुबह की धूप भी बड़ी अच्छी होती है। नहीं तो 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी कम होने से भी हमारी इम्यूनिटी लो होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का हमला हम पर जल्दी होता है। तो सुबह सुबह धूप में बैठा करें, धूप में योग किया करें। जैसे हम यहाँ खुले आसमान के नीचे धूप में योग कर रहे हैं, ऐसे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होती यदि आप थोड़ा अंकुरित खाते रहेंगे, मिलेट्स का सेवन करते रहेंगे। प्रकृति के साथ जितने जुड़े रहेंगे उतना ही आप विकृतियों से बचे रहेंगे। और आज यहाँ पर भी हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, चंदू भाई बोलते हैं उनको प्यार से। यहाँ इन्होंने भी अच्छी प्रकृति बसाई हुई है, घर के चारों तरफ पेड़ पौधे खूब लगाए हुए हैं। हम जहाँ भी रहे वहाँ पेड़ पौधे लगाए। हमने तो ये अभियान ही शुरू कर रखा है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे भी क्रॉस करके भी। हाँ करो बच्चों, कुछ तो पूरा कर लेते हैं
अब ऐसे क्रॉस करके ऐसे कर, ऐसे वरुणेंद्र तू उल्टा पुल्टा कर रहा, एक हाथ ऐसे देख, यूं फिर यूं ऐसे, ये तो है ऐसे। या हमारे बालक वरुणेंद्र, राजेश, अभिषेक, मैंने इनको भी पकड़ लिया। मैंने कहा चलो तुमने बहुत मटरगस्ती कर लिया, अभी वो कर लो थोड़ा। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा जीवन जीते हैं, उनका उल्टे पुल्टे जीवन को ही सीधा करना है। और कोरोना के बाद से तो पूरी दुनिया वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बड़ी डरी हुई है। उसके बचाव के तमाम उपाय आजमाती है, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर ही मौजूद बैक्टीरिया और वायरस घात लगाकर इंतजार में रहते हैं कि कब इम्यूनिटी कमजोर हो और वो शरीर पर हमला कर दे। और ये हमला तो अंदर से हो रहा है स्वामी जी। तो ये जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम, रेजिस्टेंस वाले योग करते हैं, इससे शरीर कैसे मजबूत होता है और कैसे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है? योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। अब देखो, जहां गति है वहां शक्ति है। बिना गति के जहां गति नहीं होती है वहां इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, वहां ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। अब लंबा श्वास लिया तो 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां तक श्वास जाएगा ना। तीसरे में रोज कहते हैं लंबा श्वास लो, पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे निकले तो बाहर। अब यदि सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें तो पूरा का पूरा हो जाता है, पीछे गए तो अंदर, आगे गए तो बाहर, एक रिदम के साथ ही हो जाता है। ऐसे कोशिश करें, धीरे धीरे। अब कोशिश तो कर ही रहे लोग और धीरे धीरे हो भी रहा है। तो कैसे ये सब होता है जरा 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी, 1 लाख किलोमीटर महा लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हमारी, अष्टचक्र नवद्वार, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, उन तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचता है। उससे उनका एपोप्टोसिस, ऑटोफैजी, माइटोफैजी और उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोषों का पूरा संतुलन और पूरी ऊर्जा का नियमन हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, एक एक सेल के सेल से लेकर के टिश्यू ऑर्गन तक, एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक, माने हमारे जीवन की, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम ऊर्जा से लेकर, सूक्ष्मतम इकाई से लेकर के और पूरा ये जो हमारा अस्तित्व अस्तित्व है ये ऊर्जा से आपरावित हो जाता है। ये विज्ञान है योग का। इसलिए योगी ये सूर्य नमस्कार, और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास तो हमने सभी से करवा दिए। एक तो ये, चलो प्रोडक्ट पूरा कराए, हाँ अभी रोज करना, दंड बैठक लगाओ। चल अभिषेक, अभी तो जवान है। मैंने कहा देखो ये मेरे से आधी उम्र का है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी से आधी हो गई है। ऐसे ऐसे ये एक अभ्यास। और दूसरा है, लेकिन अब बढ़ानी है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा अभ्यास ये है कि हम उल्टे लेट जाएं और ऐसे करें, या तो भुजंगासन, या तो कर सके तो ऐसे कर लें। ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी ने ऐसे कर लिया तो देखो, सामान्य चलना फिरना है, सामान्य वॉकिंग, सामान्य जॉगिंग, सामान्य एक्सरसाइज, या मैं तो कहता हूं जिम करना या कुछ अलग अलग गेम्स खेलना, उससे एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती है और उससे कुछ विशेष प्रकार के हमारे अंग प्रत्यंग ठीक होते हैं। योग में पूरा इंटीग्रेशन है, इसमें एक्सरसाइज भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, मुद्राएं हैं, बंध है, और इसमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन है, संयमन है, जागरण है। 100 बार ऐसे करवा देते हैं, ऐसे, और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के देखो, ऐसे ऐसे, ऊपर उठो, नीचे आओ, फिर ऊपर उठो, फिर नीचे आओ, दोनों पैर पीछे पास में,
ऐसे 100 बार करना अभिषेक। हाँ, कितनी बार? रोज 10-10 बढ़ाना। 100 बार का नाम सुन के कुछ तो बह जाते हैं, बोले इतना तो हार्ड चैलेंज हमसे ना होगा। अरे 10 बार से तो शुरू करो। तो आपने जो पूछा कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जी। तो इम्यूनिटी ये मात्र एक शब्द नहीं है, एक इसके पीछे पूरा जीवन विज्ञान है, इसके पीछे पूरा ऊर्जा विज्ञान है। तो ये पूरा ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का जागरण और उसका सही प्रकार से शरीर में जब नियोजन करेंगे, जीवन में नियोजन करेंगे, भुजंगासन ऐसे। स्वामी जी, आपने इम्यूनिटी का जिक्र जो किया, अब इम्यूनिटी कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या खतरा बढ़ सकता है, उसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं और दर्शकों के सामने भी रखता हूं। स्वामी जी, इकोलाई नाम का एक बेहद ही जिद्दी बैक्टीरिया हर इंसान के यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद रहता है, जो शरीर के कमजोर होते ही हमला कर देता है। अब इसके इन्फेक्शन से यूरिन में जलन, दर्द, आंतों में छोटे छोटे अल्सर की परेशानी भी शुरू हो जाती है। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इससे निपटने के भी उपाय आप लोगों को बताएं, क्योंकि मौजूद तो ये रहता है लेकिन तभी सिर उठाता है जब आपका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। स्वामी जी, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था EQI। इकोलाई की जगह EQI। तो ये नाम तो अलग अलग समय, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के, अलग अलग डिजीज के और उनके दवाइयों के अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। मूलतः है क्या? मूल तत्व एक ही है, वो ये है कि जैसी ही हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, 2 शब्द हैं। एक है, देखो यहाँ तो ऊर्जा पूरी प्रवाहमान हो रही है, कपड़े भी उड़े जा रहे हैं। तो अब देखो, हवा ना चले ना तो उमस हो जाती है, लोग मतलब सड़ने लगते हैं। हवा ना चले, सूर्य का तेज पूरा ना आए, बरसात ना हो, ये मौसम ठीक से हिलोरे ना ले, तो पूरी प्रकृति गल सड़ जाएगी, चारों तरफ तबाही आ जाएगी। तो जब अपनी इम्यूनिटी लो हो जाती है ना, तब अपने भीतर इन्फ्लेमेशन, अपने भीतर अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शन,